अस्सलाम वालेकुम 6 क्लास। आज हम लोगों ने अपने लेसन नंबर 8 पढ़ना है, जो कि आपकी पोइम है। और पोइम में आपको पता है कि हिडन वर्ड्स होते हैं, और हिडन वर्ड्स में जो है वो हम लोगों ने उसके मीनिंग्स को इलेबोरेट करना होता है, उसके मीनिंग्स को फाइंड आउट करके हमने उसको अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करना होता है। द रेनबो, रेनबो मीन्स टू के क्या है, आपको पता है कि आफ्टर रेन जो है इस तरह से हम 7 जो है कलर्स देखते हैं। ये कभी कभी जो है वो बहुत ज़्यादा जब मौसम जो है बारिश के बाद बहुत ज़्यादा नीट हो जाता है, तो तब जो है हम वो 7 जो है वो कलर्स देखते हैं अपनी उसमें रेनबो में। रेनबो जो है तब हमें शो होती है। ये हर बारिश के बाद नहीं शो होती है, ठीक है। जब बहुत ज़्यादा बारिश होने के बाद आपका आसमान जो है बिल्कुल साफ़ होता है और वेदर बिल्कुल क्लीन हो जाता है, देन जो है वो कभी कभी हमें रेनबो जो है वो दिखाई देती है, ठीक है। अब आ जाते हैं हम अपनी रीडिंग की तरफ। इसमें जो है स्टूडेंट्स आप लोगों ने मतलब ये पोइम है, इसमें वर्ड्स जो है ना उसमें जिस तरह से आप लोग उर्दू में जो है शेर पढ़ते हैं और उसकी तशरीह जो है एक्सप्लेन करते हैं बाद में, ठीक है। इसी तरह से हम लोगों ने अपनी इंग्लिश पोइम में भी इसी तरह से करना होता है। बोट्स सेल ऑन द रिवर्स, अब जो कश्तियाँ जो हैं वो दरियाओं के ऊपर चलती हैं। मैंने आप लोगों के मीनिंग्स ऊपर लिख दिए हुए। अब इन मीनिंग्स को आपने यूज़ करते हुए इनके वर्ड्स के सेंटेंसेस बनाने हैं। एंड शिप्स सेल ऑन द सीज़, और जो बहरी जहाज़ जो होते हैं वो समुंदरों पर चलते हैं। बट क्लाउड्स, लेकिन बादल, डैट सेल्स अक्रॉस द स्काई, और वो आसमान पर तैरते हैं, ठीक है। अक्रॉस का मतलब है कि उसको पार करके गुजरते हैं। आर प्रीटियर, कितना खूबसूरत लगता है। फॉर डैट दीज, ये तमाम चीज़ें। देयर आर ब्रिज ऑन द रिवर्स, और ब्रिज बोलते हैं पुल को, और दरियाओं के ऊपर पुल। एज प्रीटी एज यू प्लीज़, और इतने ही खूबसूरत दिखाई देते हैं जितना कि आप चाहते हैं या आपको जितने उससे खुशी मिलती है, ठीक है। बट द बो, ये BOW है, ठीक है। आप लोगों को अपनी रीडिंग वाली बुक्स में से पता चल जाएगा। बट द बो डैट ब्रिजेस हेवन, लेकिन ये जो पुल होते हैं ये हमें खुशनुमा दिखाई देते हैं। एंड ओवरलुक्स द ट्रीज, और जब वो ऊपर से उनको दरख्त जो है वो झांकते हैं, या मतलब दरख्त जो है वो इस तरह से क्या हुए हुए ब्रिज के ऊपर इस तरह से झुके हुए हैं दरख्त, ठीक है। वो इस तरह का सीन जो है ना वो पोइट जो है वो हमेशा अपनी इमेजिनेशंस जो है वो डिस्क्राइब करता है, ठीक है। एंड बिल्ड अ रोड फ्रॉम अर्थ टू स्काई, और वो एक सड़क मतलब रोड एक बनाते हैं, एक लिंक बनाते हैं ज़मीन से लेकर आसमान तक का। इज़ प्रीटियर फॉर देन दीज, और ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत दिखाई देता है इसको देखने से। अब आ जाइए यहाँ पर आप लोग, वट टू थिंग्स आर कंपेयर्ड इन फर्स्ट सेंटेंसा। फर्स्ट सेंटेंसा में देखिए ज़रा हमने कौन सी 2 चीज़ों को जो है वो कंपेयर किया। कंपेयर का मीनिंग होता है स्टूडेंट्स के क्या करना, एक दूसरे की 2 चीज़ें ले लेना और उसकी खूबियाँ और ख़ामियों को कंपेयर करना, उनका मुआवजा करना कि ये आया कि ये चीज़ अगर इसमें है तो वो इसमें भी है। तो इसमें जो है वो हम लोगों को रिवर और सीज़, ठीक है, क्वालिटी दोनों की सेम है, लेकिन क्या है उसमें कंपैरिजन क्या है, रिवर्स जो हैं वो स्मॉल होते हैं और सीज़ जो होते हैं वो वास्ट होते हैं। सेकंड आ जाए क्वेश्चन की तरफ। व्हाट 2 थिंग्स आर कंपेयर्ड इन द सेकंड सेंटेंसा, और सेकंड सेंटेंसा में कौन सी 2 चीज़ों का मुवाजना किया गया। सेकंड सेंटेंसा में आप आ जाए तो ट्रीज़ एंड स्काई, ठीक है। ट्रीज़ भी देखें ऊंचे हैं, लंबे हैं, ठीक है, और स्काई की तरफ, स्काई भी जो है वो आसमान भी जो है वो ऊंचा है और उस पर रसाई जो है वो फ़िलहाल जो है वो नामुमकिन है। तो इसी तरह से आप लोगों ने इनके वर्ड्स के मीनिंग्स लिखने हैं और साथ साथ इन 2 के आंसर करने हैं।
और ये जितने भी वर्ड्स को मैंने हाईलाइट किया है आप लोगों ने इनको अपनी सेंटेंसेस में यूज़ करना है। और इसी के साथ मैं आप लोगों को फॉर्म्स ऑफ वर्ब जो है वो पेस्ट कर रही हूँ, ठीक है। फॉर्म्स ऑफ वर्ब जो है वो आप लोगों ने अपनी लाजमी लर्न करनी है। थैंक यू क्लास, अल्लाह हाफिज़।